लोग कहते हो ना कि राम जी ने सीता मैया को वनवास देकर गलत किया, गर्भावस्था में राम ने वनवास भेज दिया। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है कि गलत है? बताओ। राम ने सीता मैया को वनवास भेजा, सही किया कि गलत किया? क्यों मैया? अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया भगवान राम ने, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, जहां पर लवकुश ने जन्म लिया। गर्भवती पत्नी को वनवास भेजना ये राम का निर्णय सही था या गलत था? क्यों मैया? ओ मेरी मां, बताओ। मैया बता नहीं रही हो मेरी मां। आज एकादशी है तो आप व्रत हो ना, कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए आवाज निकल नहीं रही है ना? मैया, राम ने पत्नी को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जोर से हैं? ना तो आप सही कह रहे हो, ना तो आप गलत कह रहे हो। चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो, दो राजाओं की मैं बात करूंगा। एक राजा है राम और एक राजा है धृतराष्ट्र। हम दोनों राजाओं की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राजा कैसा होना चाहिए। राम ने ऐसी सेवा की प्रजा की कि आज तक लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कैसा राज्य हो? कैसा राज्य हो? राम, कोई धृतराष्ट्र राज्य की कामना तो नहीं करता कि राज्य कैसा हो? धृतराष्ट्र राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य सब चाहते हैं। यदि राम गलत होते तो लोग राम राज्य की कामना क्यों करते? इसका मतलब राम सही है। तो सवाल खड़ा हुआ कि पत्नी को वनवास भेजना भी तो गलत था ना, और वो भी गर्भवती नारी को। इसकी पूरी कथा कहां से स्टार्ट होती है मैं थोड़ा सुनाऊं, फिर आपको मैं द्रौपदी और धृतराष्ट्र की बात भी बताऊंगा। एक धृतराष्ट्र जैसा राजा है और एक राम जैसा राजा है। अब दोनों राजाओं को हम जरा तराजू में रखें और तराजू में रख के तौल कर देखें कि किस राजा का पलड़ा भारी है। तो बताओ, किस राजा का पलड़ा भारी आप लोगों के हिसाब से? बोलो। राम। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि राम ने बड़ा गलत किया, सीता मैया को वनवास दे दिया, गर्भवती थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि शुरुआत कहां से हुई? क्या राम ने सचमुच सीता मैया को वनवास दिया? यदि राम ने वनवास दिया तो जिस दिन रावण के घर से आई सीता मैया उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन राम जी ने साथ में क्यों रखा? इसका मतलब है कि सीता मां को वनवास राम ने नहीं दिया। चलो बताओ, सीता मैया को वनवास भेजने की बात किसने कही थी? सीता मैया पर लांछन किसने लगाया था? राम ने या प्रजा ने? सीता मैया को गलत राम ने बोला कि प्रजा ने? बोलो। राम ने गलत बोला होता तो राम स्वीकार ही क्यों करते? रावण के यहां से लाकर सीधा जंगल में छोड़ देते। इसका मतलब राम दोषी नहीं है। सीता मैया के साथ क्या हुआ जानते हो? अयोध्या में एक आदमी रहता था, उसकी पत्नी गई काम करने। जब काम करके लौटी तो वो शाम के टाइम बारिश होने लग गई। ये सरयू जी में पानी बढ़ गया। तो रात को धोबी भाई साहब की पत्नी केवट के यहां रुक गई। सवेरे जब वो अपनी पत्नी पहुंची घर तो धोबी भैया ने पूछा कि कहां थी? तो पत्नी ने कह दिया कि मैं रात को कैसे आती, पानी बरसने लग गया, नाव चल नहीं सकती थी,
तो मैं केवट भैया की पत्नी के साथ रात्रि को सो गई उनके घर पर। तो धोबी भैया ने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई राम थोड़ी हैं जो रावण के घर सीता रहे और राम ने स्वीकार कर लिया। लो भैया, एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि मैं स्वीकार नहीं करता अपनी पत्नी को। अब तो ये बात हवा की तरह फैल गई। सारी प्रजा कहने लग गई कि बात तो ठीक है, रावण के यहां सीता मैया थी, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। लोगों ने बताया कि भाई उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दे रखी है लंका में, जब वो वापस आई थी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। तो लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखी थी, हमने तो देखी नहीं, हम कैसे माने। अब अयोध्या की प्रजा मानने को तैयार नहीं। सीता मैया के चरित्र पर लांछन लगाना चाहती है प्रजा। तब ये बात जब राम को पता चली कि प्रजा कह रही है कि सीता मैया गलत है, रावण के यहां से आई हैं, तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता, तुमने इतनी परीक्षाएं दी हैं, एक परीक्षा और दे दो। प्रजा कह रही है कि सीता मैया परीक्षा दे देंगी तो हम मान लेंगे कि सीता मैया पवित्र हैं। तो राम जी ने कहा, सीता आप परीक्षा दे दो, हमें तो विश्वास है। अच्छा, राम को तो सीता पर डाउट नहीं था ना, संदेह नहीं था। संदेह किसे हो गया? जोर से, प्रजा को। तो राम जी ने कहा, सीता प्रजा को संदेह हो गया है, आप एक काम करो, अग्नि परीक्षा दे दो। तब सीता मैया बोली कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब आप बताओ कि जो प्रजा मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र हो भी जाऊं, पास हो भी जाऊं, तो अब आप बताओ। अच्छा, आप लोग बताओ, आपका बेटा आपके चरित्र पर लांछन लगा दे, माना कि आपका बेटा आपके प्रजा आपके चरित्र पर लांछन लगाए, तो ये बताओ वो भले आपका बेटा हो, उसके साथ अच्छा लगेगा रहना? अब बोलो। आदमी उसके साथ ही तो रहता है जिसके साथ भरोसा हो। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? सीता मैया कौन है? महारानी। और प्रजा, राजा पिता होता है, रानी माता होती है, और प्रजा पुत्र होती है, पुत्र पुत्री। क्यों जी, बात सही है? सीता माता जगत जननी है, जगत की माता है, और सीता मैया की प्रजा कौन है? पुत्र के समान। सीता मैया की प्रजा कौन है? अब पुत्र को संदेह हो गया कि हमारी माता गलत है, तो सीता मैया को लगा मैं परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी प्रजा के साथ अब रह ना पाऊंगी, क्योंकि आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। तब सीता मैया ने राम से कहा कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा अभी नहीं देती, अभी मेरे पुत्र बच्चे पेट में हैं, आप पिता बनने वाले हैं। यदि अब मुझे रहना ही नहीं है ऐसी प्रजा के साथ। सीता मैया बोली, अब मैं जा रही हूं। राम जी बोले, कहां? बोले, अब मैं अपनी लीला पूरी करके अब मैं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। राम जी बोले, ना सीता आप मत जाओ। सीता मैया बोली, अच्छा, मेरे गर्भ में आपके पुत्र हैं, मैं पहले पुत्रों को जन्म दे दूं और जन्म देकर के उन्हें पाल पोस कर संस्कारवान बना दूं, फिर मैं जाऊंगी। तो राम जी बोले कि इतने दिन आप रहोगी कहां? अयोध्या में रहोगी तो लोग आपको नाना तरह तरह की बातें कहेंगे। तब सीता मैया ने कहा कि राम, मुझे अयोध्या में अब नहीं रहना, मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जन्म राजमहलों में ना हो,
मेरे बच्चों का जन्म किसी साधु की कुटिया में हो, ताकि बच्चों के भीतर संस्कार साधु संतों के तरह हो, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार दिव्य हो। इसलिए सीता मैया का स्वयं मन है कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म ना देकर साधुओं की कुटिया में जन्म दूं, ताकि मेरे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं संत, ताकि मेरे बच्चे योग्य बने, इस अयोध्या को संभालने के योग्य हों। तब सीता मैया की सहमति के साथ राम जी ने उन्हें सुरक्षित लक्ष्मण जी के हाथों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। अब बताइए इसमें राम की गलती कहां है? इसलिए सीता मैया ने लवकुश को जन्म दिया और जन्म देकर संस्कारवान बनाया, और उसके बाद आई आकर के लवकुश को राम के हाथों में सौंपा और बुलाया, प्रजा आपको संदेह है? हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो, तो हे पृथ्वी माता आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लीजिए। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। हे पृथ्वी माता, यदि मैं माता अनुसुईया की तरह पतिव्रता हूं, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी माता फट गई। गोद में पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हुई और सबके देखते देखते माता सीता पृथ्वी की गोद में समा गई। लोग चिल्लाते रहे, माता क्षमा करो, हमने झूठी कलंक लगा दी आप पर, झूठे आरोप लगा दिए आप पर, माता हमें क्षमा करो। तब सीता मैया ने कहा, दुनिया वालों, कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, किसी को भी कुछ भी कह देना सही नहीं है। सीता मां को लोगों ने गलत तो कह दिया, पर वो थी पवित्र और चली गई। अब मुझे आप लोग बस इतना बता दो कि राम जी की इसमें पूरे प्रसंग में, पूरी बात में राम जी की गलती कहां है कहीं? आपको राम जी का दोष नजर आया कहीं? राम जी तो मजबूर हैं। राम जी क्या करते? यदि पत्नी की बात मानते, मतलब राम जी कह देते कि धोबी तू गलत कह रहा है, मेरी सीता सही है, मुझे सीता पर पूरा भरोसा है। अच्छा, राम जी को तो भरोसा था ही, राम जी कह देते कि सीता सही है और राम जी ना भेजते वनवास, तो क्या प्रजा कहना बंद कर देती? बोलो, प्रजा बंद कर देती कहना? लोग क्या कहते कि राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं, प्रजा की बात से तो कोई मतलब नहीं। इसलिए राम जी ने परिवार को सर्वोपरि नहीं रखा। राम जी ने कहा कि राजा वही अच्छा है जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर सके।